बलात्कार जैसे घिनौना अपराध किसी भी शहर में हो सकता है, और ये भी सच है कि ऐसे हर मामले में आप स्टेट गवर्नमेंट को दोषी नहीं बता सकते। मेरा पॉइंट है कि इन घिनौनी क्राइम्स के बाद वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस कैसे काम करती है, और ममता सरकार और पुलिस ने जैसा काम किया है उसके बाद देश का सर नीचे झुक गया है। और ये मैं नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। What was the police doing? What are they doing? Nothing. They allow vandals to enter the hospital after the principal resigns from this medical college. He sent to another hospital. He's appointed as a principal of another college. सबसे पहले तो कॉलेज और पुलिस ने कोलकाता हॉरर केस को मर्डर नहीं सुसाइड बताया और मर्डर को छुपाना चाहा। फिर प्रोटेस्ट के दौरान जिस प्रोफेसर ने रिजाइन किया उसको प्रमोशन देकर नया कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। झाटू पुलिस के द्वारा क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। पहले रेनोवेशन के नाम पर दीवार तोड़ दी गई, फिर रात में पुलिस के रहते गुंडों ने आकर तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दिया और सबूत मिटाने की कोशिश की। और जब प्रोटेस्टर्स और वहां के लोगों ने इमोशनल होकर सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ पोस्ट डाली तो कोलकाता साइबर पुलिस ने लगभग 280 लोगों को नोटिस भेजा और एक लड़की को गिरफ्तार किया। मतलब जिस पुलिस डिपार्टमेंट को ये नहीं पता चला कि जो आदमी इस रेप मर्डर केस में गिरफ्तार हुआ है वो खुद उनके डिपार्टमेंट में एक सिविक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा था, और इसके खिलाफ इतनी कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हैं, तो इस नौकरी किसने दी, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में। रियल कल्प्रिट्स को अरेस्ट करने के बजाय वो आम आदमी को गिरफ्तार कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पर ममता के खिलाफ पोस्ट डालने पर। और हमारी प्यारी ममता बनर्जी को क्या बोले, ऐसा पहले बार नहीं हुआ होगा जब देश में कहीं रेप हो और ये उसमें अपनी घटिया सोच के साथ टिप्पणी ना दे। आपको तो याद नहीं होगा, तो याद दिलाता हूँ। 2022 की ये रिपोर्ट देखो। इस रिपोर्ट पर यह लिखा है कि ममता बनर्जी ने यह कहा है कि जिस 14 साल की लड़की के रेप के बाद मौत हुई वो प्रेग्नेंट तो नहीं थी या उसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा था। ममता तो ये साबित करने में लगी थी कि लड़की का लड़के के साथ अफेयर था। इसी तरह 2012 में जब ट्रेन में सफर कर रही लड़की को घसीटकर कुछ लोग रेलवे ट्रैक पर दुष्कर्म किया जाता है तो ममता का बयान सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वो बोलती है कि इस औरत ने रेप का इल्जाम इसलिए लगाया है क्योंकि उसका पति सीपीआई का वोटर है। हैरानी की बात यह है कि उस औरत के पति को मारे गए 11 साल हो गए थे। और इस क्लिप को कौन भूला होगा जब एक लड़की ने इंटरव्यू के दौरान ममता से कोलकाता में महिला सुरक्षा को लेकर बात की तो ममता ने दिखाया अपना असली रूप, वो तो उल्टा उसी लड़की से लड़ गई। कभी ये 14 साल के बच्चे के रेप को अफेयर बोलती हैं, कभी रेप केस को झूठा केस बोलती हैं, और कभी रेप वाली जगह पर मारपीट करने वाले लोग बीजेपी और सीपीआई के गुंडे लगते हैं। ये सारी खबरें सिर्फ ये बता रही हैं कि ममता रेप के मामलों को सीरियसली लेने के बजाय रेप को पॉलिटिक्स से जोड़ देती है। हैरानी तो है कि ये एक मुख्यमंत्री है और उससे भी बढ़कर एक महिला है। निर्भया कांड के बाद कांग्रेस को भारी कीमत चुकानी पड़ी। हो सकता है इस बार टीएमसी और ममता को चुकानी पड़े, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या डॉक्टरों की, महिलाओं की हालत सुधरेगी या फिर हालात ऐसे ही रहेंगे, बलात्कार पर बलात्कार होते रहेंगे। सवाल ये रहेगा कि सिर्फ कोलकाता नहीं, पूरे देश में बदलाव कैसे लाया जा सकता है। और जब तक हम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बदलेंगे कुछ भी नहीं बदलेगा।